नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेलूराम पूनिया के बाद उसकी बेटी सोनिया और दामाद संजीव 2 महीने की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो कैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो नजर नहीं आए। यहाँ तक भी बताया जाता है कि दोनों एक साथ भी नहीं है। तो सोनिया और संजीव दोनों में लोगों का रुचि इसलिए भी है क्योंकि सोनिया और संजीव जिस मामले में सज़ा काट रहे हैं वो इतना संगीन, इतना जघन्य अपराध था कि अपने ही परिवार के 8 मेंबर्स को, जिनमें उनकी सगी माँ भी शामिल है, बाप भी शामिल है, छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने 3 पीढ़ियों को ख़त्म किया था। तो लोगों का जो रुचि है वो इसलिए है कि जब वो 2 महीने के इंटरम बेल पर हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, संजीव कहाँ अपना जीवन बिता रहा है, सोनिया कहाँ जीवन बिता रही है, क्या कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, अब कैसे वो जीवन जी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि सोनिया करनाल में है, हरियाणा में है, किसी मित्र के परिवार के साथ रह रही है, जबकि संजीव जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, अपनी माँ के साथ है। उनका जो चाचा है वो मीडिया से बातचीत कर लेता है, लेकिन अभी तक संजीव या उसकी माँ ने किसी से कोई बात नहीं की है। और फिर जब ये छूटे तो एक बार ना ये मैसेज किया गया था कि शायद संजीव और सोनिया मिल करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, क्योंकि जैसे ही वो 2 महीने की इंटरिम जमानत पर बाहर आए हैं उसके बाद मीडिया में तरह तरह की बातें आई हैं। जबकि उन्होंने सत्सिंह जी जैसे जेल से बाहर निकल के वो जाने लगा गाड़ी में बैठ के, तो मीडिया पर्सन्स ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, बातचीत करने की, तो उन्होंने ये कहा था कि 3 दिन के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जी, तो 3 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बहुत सारे देखो मीडिया के बहुत सारे सवाल हैं। जो उन्होंने अपराध किया उसकी तो उनको सज़ा मिल चुकी है, मिल रही है, और अभी तो जमानत पर बाहर है। ये तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का प्री मैच्योर रिलीज़ का एक आदेश था जिसको सरकार ने अपोज किया, लेकिन उसके बाद जो नियम होते हैं 2002 के प्री मैच्योर रिलीज़ के, उस हिसाब से कार्रवाई हुई है। लेकिन लोगों की रुचि है। आप ये देखिए, जितने भी सोशल मीडिया पर जिसने भी सोनिया और संजीव को लेकर के वीडियो जितने भी आ रहे हैं, तो वो लोग बहुत देख रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं तो इसलिए कंटेंट बना भी रहे हैं। तो लोगों की रुचि इसलिए है कि सोनिया जब उसने ये काम किया, ये अपराध किया, उस समय वो माइनर थी, और मेरी एक वकील से बात, उन्होंने कहा ये माइनर थी, और उस समय देखा जाए तो अगर माइनर कोई शादी करती है तो वो नल एंड वॉइड होती है कानून की नज़रों में। हालांकि उनका एक बच्चा भी था उस समय जो बहुत छोटा था, जिसका नाम 1.5 साल का, जिसका नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ ना, तो वो हमारा मैटर भी नहीं है। हालांकि वो अभी माइनर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी शांति से गुजारा, और बच्चे का कोई लेना देना भी नहीं है। माँ और बाप ने अगर कोई अपराध किया है तो सज़ा उनको मिल भी रही है। उस टाइम पे तो बच्चा 1.5 साल का तो क्या होता है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, पता भी नहीं होगा कि उसकी माता पिता ने उस टाइम पे, तो बच्चे को ना ड्रैग किया जाए इस मामले में। तो कहने का मतलब है लोगों की रुचि बहुत है इसमें कि वो क्या कर रहे हैं। अभी ये भी चल रहा है कि उन्होंने दोबारा से दावा ठोकने की तैयारी है। उधर रेलूराम के जो भाई हैं जिनको उनकी प्रॉपर्टी गई है, उधर से वो भी चिंतित अपनी सिक्योरिटी को लेकर के, और दूसरी तरफ ये दोनों भी चिंतित हैं। सत्सिंह जी, चिंता तो हो ही जाती है, क्योंकि ये जो अपराध हुआ था ये इतना जघन्य अपराध हुआ था। तो इसमें अब सोनिया और संजीव जो है उसको लेकर कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति जो कि रेलूराम पूनिया की संपत्ति का वारिस अब है, जो उसके भाई के जो बच्चे हैं वही उस कोठी में रह भी रहे हैं। तो आप ये देखिए, जिस बेटी ने अपने पति के साथ मिलके अपने ही परिवार के लोगों का कत्ल किया हो, इतना बेरहमी से कत्ल किया हो, तो उस व्यक्ति से या उस महिला से हर किसी को डर लगेगा। और ये संपत्ति का मामला था। जब 2001 में ये जो वारदात हुई तब उस संपत्ति की, तब भी वो करोड़ों की संपत्ति थी,
अब वह संपत्ति जो है वो कई गुना ज़्यादा की कीमत की हो चुकी है। तो जो परिवार की आपने जिक्र भी किया, रेलूराम पूनिया का जो भाई है राम सिंह पूनिया, उसके बच्चे वहाँ पे रहते हैं, 2 बेटे हैं। तो वहाँ पे डर कैसे पैदा हुआ ये कि वहाँ सीसीटीवी लगे हुए है उस घर में। तो जब संजीव की बेल होती है उसके बाद लितानी गांव में जो घर है, तो जब संजीव की बेल होती है 12-13 दिसंबर को, तो रेलूराम पूनिया की कोठी के बाहर एक गाड़ी आती है। उसमें से एक नौजवान युवक उतर के इधर उधर देखता है, उसके रिवॉल्वर भी टंगी हुई थी। तो उससे जब सीसीटीवी फुटेज आई तो उस परिवार को यही डर हुआ कि भाई पता नहीं ये कौन लोग हैं जो रेकी करने आए हैं या कोई और मामला है। हालांकि बाद में कुछ चीज़ें स्पष्ट भी हुई है कि वहाँ लितानी गांव में रेलूराम पूनिया के आसपास जो ज़मीन है किसी की कृषि योग्य जो भूमि है, तो उसकी कोई सौदा करने के लिए कोई पानीपत की कोई पार्टी थी या जो भी था, ऐसी बातें अब अलग अलग बातें सामने आ रही है। हमें तो इसका पूरी पुष्टि नहीं है, इसकी ना कोई सच्चाई अभी तक सामने आई है। तो उसके बाद एसपी हिसार को शिकायत दी और एसपी ने वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी उस गांव में, उस घर में। एक तो ये मामला है। तो डर तो साचला ही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जिस अंदाज में वो गाड़ी आई, फिर वो बैक हुई, फिर वो एक युवक वहाँ पे उतरा, उसकी साइड में रिवॉल्वर थी। तो एक तो डर ये हो गया। फिर ऊपर से दोनों जमानत पे बाहर हैं, 2 महीने की अंतरिम जमानत पे। तो अब ऐसे लोगों से संपत्ति के दावे की भी बात सामने आई है कि वो संपत्ति जो रेलूराम पूनिया की संपत्ति है, क्योंकि वो लितानी गांव में ही नहीं, बरवाला में, लितानी में, दिल्ली में, कई और जगह पे भी काफ़ी प्रॉपर्टी रेलूराम पूनिया के नाम पे थी उस टाइम। इसमें एक चीज़ और है, इधर से ये जो आपने कहा ना कि रेलूराम के जो भाई का परिवार है उनको एक सिक्योरिटी कंसर्न हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सूचना ये है कि सोनिया और संजीव खुद भी बड़े डरे हुए हैं। और वो डरे इसलिए हुए हैं क्योंकि 8 परिवार के सदस्यों की हत्या की सज़ा वो काट रहे हैं, तो उसके कारण रोष बहुत है। तो उनको डर है कि कहीं उन पर कोई हमला ना हो जाए। और दूसरी बात, जो 2 महीने की उनको इंटरिम बेल मिली, उनको ये भी खतरा है कि कहीं कोई शिकायत वगैरह करके उनकी वो बेल कैंसिल ना करवा दे, जिसके कारण उनको फिर दोबारा से जेल काटनी पड़े और 2 महीने का जो रिलीफ मिला है वो भी ना मिले। दूसरी बात, अभी सूचना ये भी है कि कुछ एकड़ ज़मीन सोनिया के नाम अभी भी है। देखो, नियम के हिसाब से अगर कोई अपने पेरेंट्स का खून करता है तो उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं आती है, तो वो प्रॉपर्टी तो राम सिंह यानी कि रेलूराम के भाई के परिवार में वो चली गई। लेकिन जो खुद के नाम प्रॉपर्टी है, क्योंकि सोनिया के नाम 6-7 एकड़ शायद ऐसा कुछ, जहाँ तक फिगर अगर सही है तो वो उसके नाम है, तो वो तो उसके नाम ही रहेगी। उस प्रॉपर्टी को लेकर भी अब वो सोनिया उसको आगे बेचेगी या अपने बेटे को देगी या आगे क्या होगा, उसको लेकर के भी बड़ा तो लोगों में यही तो जिज्ञासा है ना कि अब क्या होगा। सोनिया गांव में वो जो प्रॉपर्टी है उसके नाम पे है या पिता के नाम पे है, उस प्रॉपर्टी को लेके उनके मन में क्या चला हुआ है, क्या कागजी कार्रवाई चली हुई है। अभी जैसे पहले जब वो जेल में थे तो बताते हैं कि उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी अपनी संपत्ति को लेके, वो खुद की संपत्ति के लेके दी थी या रेलूराम पूनिया की संपत्ति को लेकर। ये खबर मीडिया में छपी है, हम तो उसी बिहाफ पे बोल रहे हैं। और दूसरी बात, एक जो बात ये भी है, जब वो बाहर निकले, देखिए 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को शायद उनकी रिलीज होती है, और नहीं, वो निकले 13 को थे, तो 13 को संजीव निकलता है और उसके 3 दिन बाद सोनिया बाहर उनका बेल बॉन्ड भरने के लिए कोई और आता है, वो भी संजीव के परिवार से आता है। तो खबरें तो इस तरह की भी है कि इन दोनों में भी आपस में नहीं बन रही है, हो सकता है कि कोई और मसला इनके बीच में चल रहा हो। एक नेशनल न्यूज़पेपर में तो एक ये खबर भी छपी है कि उनके बीच में भी कोई मनमुटाव है
और जब वो जो सीसीटीवी फुटेज जो या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, तो जब सोनिया जब जेल से रिहा होती है तो एक युवक जो है वो उनके परिवार से है, संजीव के परिवार से है। किसके परिवार से उसकी अभी कोई पहचान तो किसी ने बताई नहीं है, मीडिया में कोई आई नहीं है। लेकिन उस वीडियो में या कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि संजीव, क्योंकि पहले से रिहा हो चुका था 4 दिन पहले, तो संजीव सोनिया को लेने वहाँ पे नहीं आया, ऐसी बातें भी सामने कम आ से रही कम है। कैमरे की नज़रों में तो नहीं है, कैद हुआ, कैमरे की नज़रों में नहीं है। हो सकता है गाड़ी के अंदर बैठा हो या हो सकता है कहीं रास्ते में हो, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। 2 महीने की अंतरिम जमानत पे है। कोई भी एक भी स्टेटमेंट संजीव या सोनिया की तरफ से ऐसी आई जिससे राम सिंह का जो परिवार है, जो रेलू राम पुनिया का जो भाई है, उसके परिवार को थोड़ा सा भी यूँ लगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ उनको डर है किसी बात का, तो इनकी अंतरिम जमानत याचिका जो है उसको कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। ये डर जो आपने अभी बात की, ये सोनिया और संजीव को भी है। तो साथियों, संजीव फिलहाल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपनी मां की आंखों का इलाज करवा रहे हैं, ऐसी सूचना है। जबकि सोनिया जो है वो करनाल में अपने किसी महिला मित्र के साथ हैं। ये वो महिला मित्र हैं जिनकी सोनिया ने जेल में रहते हुए मदद की थी, इस तरह की सूचनाएं हैं। तो अब वो अपना 2 महीने का उनके पास समय है। देखो सत्सिंह जी, बात तो जो मीडिया में चली हुई है उसमें कुछ बात तो है। दोनों की बेल के लिए जो बॉन्ड भरे जाते हैं वो एक ही डेट को भरे जाते हैं। हिसार सीजीएम जो होते हैं कोर्ट में, उन्होंने बेल बॉन्ड भरे। संजीव को 13 दिसंबर को बाहर आते हैं और 4 दिन बाद सोनिया आती है, जबकि वो 1 दिन में भी आ सकते थे। फिर उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो है, ना तो संजीव की माँ थी, ना उनका पिताजी था, ना संजीव खुद था जब सोनिया रिहा हुई वहाँ से जेल से, तो कोई परिवार का सदस्य नहीं था। फिर उसके बाद बताते हैं कि सोनिया करनाल में रहती है, जैसा अभी जिक्र भी किया है। ये मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार हम बात कर रहे हैं, सोर्सेज से जो बातचीत की है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। और संजीव जो है वो सहारनपुर में रह रहा है, और सहारनपुर में भी बताते हैं कि उसकी माता का आंखों का ऑपरेशन होना है, तो दिल्ली किसी अस्पताल में, ऐसा बताया जाता है। बेटे की अभी कोई खोज खबर नहीं है कि वो इंडिया में है, पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है या कहीं बाहर है। लेकिन जैसे उनके संजीव के परिवार में कोई चाचा लगते हैं, उनसे मीडिया के लोगों ने बातचीत की सहारनपुर में, तो उनका तो यही कहना था कि जो बेटा है वो विदेश में है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उनके परिवार के लोग ही जानते होंगे। सोनिया और संजीव को पता है या उनके परिवार के लोगों को पता है? तो साथियों, तो लोगों की रुचि है, आप लोगों की रुचि है, इसीलिए सोनिया और संजीव पर हमने इस वीडियो में अपडेट देने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पास कोई और जानकारी हो जो कानूनी रूप से आपको जो सही हो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हर किसी के अधिकार होते हैं, चाहे वो बेशक किसी जुर्म का दोषी ही क्यों ना हो, उन अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है आप लोगों का, उस हिसाब से ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार।